मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय देश की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है, बाढ़ के अलावा, कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर गोली चली। जी हाँ, अज्ञात हमलावरों ने सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर उनकी कार पर गोली चलाई। गोली जो है उनके पेट को छूते हुए पीछे की सीट में जाकर धंस गई और एक मामूली सी खरोंच के साथ उस गोली ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को आईसीयू में पहुंचा दिया। और जनाब, वैसे तो ये बड़ी हल्की सी एक खरोच सी थी, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि आज सारे राष्ट्रीय चैनलों में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ही नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते पहले देखते हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं कौन। देखिए, इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1986 को। इनके पिता जो थे दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता हैं और ये अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, और ये भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश विरोधी टाइम मैगजीन, इन्होंने 2021 में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची में शामिल किया था कि जो भारत का भविष्य संवार सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि इनके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। खैर, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी किया, वकील भी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई हुई है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। खैर, उस पार्टी का नाम नहीं आता है, सिर्फ भीम आर्मी का नाम आता है। भाई, आर्मी बनाई है तो कमांडर भी यही होंगे। खैर, कहा जाता है कि ये शादीशुदा हैं। वाइफ इनकी वंदना कुमारी हैं और इनके जो माता पिता हैं वो भी एक मतलब बहुजन नेता के रूप में थे। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे इनके पिता। अब आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल वो कैसा रहा होगा जहां पे कि इनके पिताजी जो प्रिंसिपल थे। खैर, इन्होंने अपने आप को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया हुआ है और तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं। और अब क्या है कि इनको एक अपनी पहचान की जरूरत थी, तो इन्होंने, इनके दो मित्र थे सतीश कुमार और विनय रतन सिंह, उसके साथ 2014 में भीम आर्मी बनाई थी। वैसे तो ये संगठन बनाया गया था दलितों के अधिकारों के लिए, लेकिन मुख्यतः अब ये संगठन जो है ये दलितों और मुस्लिमों के वोट इकट्ठा करने का संगठन बन चुका है। तो ये तो मतलब जो है इनकी एक राजनीतिक, या कह सकते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन्होंने अपने नाम के आगे आजाद और रावण क्यों लगाया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि अंग्रेजों के विरुद्ध देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता की गद्दारी की वजह से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, और जब एक गोली बची तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, और यह कहकर अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये तो था चंद्रशेखर आजाद का परिचय। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ब्राह्मण थे, उनका टाइटल तिवारी था। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने नाम के आगे आजाद लगाया, जिससे कि ये खुद को क्रांतिकारी बता सकें। वैसे ये चाहते आजाद लगाने के लिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे भी अपना नाम रख सकते थे, लेकिन उस नाम को रखने से इनकी परेशानियां बढ़ जाती। तो इसलिए इन्होंने चंद्रशेखर आजाद और आगे नाम रखा रावण। क्यों? ये खुद को वैसे अंबेडकरवादी कहते हैं, लेकिन हैं ये पेरियारवादी। और मुख्यतः ये हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी एक नेता हैं, जिसने कि विशेषकर ब्राह्मणों, या ये कह सकते हो सवर्णों को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि रावण किसी भी सनातन धर्मी के लिए प्रिय नहीं हो सकता, तो इसलिए इन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी पेरियारवादी मानसिकता को दिखाने के लिए अपने नाम के आगे रावण जोड़ लिया।
और चंद्रशेखर आजाद इसलिए रखा क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी के नाम पर इन्होंने जो है एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कार्य किया, ताकि ये बहुजनों को, बहुजन मीन्स दलितों को और मुस्लिमों को अपनी तरफ कर सकें, और इस तरह से इन्होंने अपने नामकरण को अंजाम दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस इंसान की मानसिकता कैसी होगी। अब सवाल दूसरा उठता है कि एक मतलब इनके पीछे है कौन। देखिए, ये बात गाहे बगाहे जाहिर हो जाती है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के पीछे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का हाथ है। कारण साफ है। क्या है कि ये खुद को दलितों का अंबेडकरवादी नेता बताता है, तो इसको मुख्यतः दलित समाज का सपोर्ट चाहिए। साथ ही साथ ये मुस्लिम सपोर्टर नेता हैं, तो दलित और मुस्लिमों का जो गठजोड़ है वो बेसिकली मायावती जी को, जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको, उनके वोटों को डेंट करने के लिए ये चंद्रशेखर आजाद को लॉन्च किया गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जो दलित वोट उससे छिटक गया है, एक तो मायावती का वो दलित वोट कटेगा, दूसरी चीज क्या है कि जो मुस्लिम जो इधर उधर खिसक गए हैं वो भी अगर इसके साथ आएंगे तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होगा। तो बेसिकली जो पहला जो पॉइंट उठता है वो समाजवादी पार्टी पर उठता है कि ये समाजवादी पार्टी ने इसको लॉन्च किया है, और गाहे बगाहे ये समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मिलता भी रहता है, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त करता रहता है। दूसरी चीज, कांग्रेस का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना वोट बैंक पूरी तरीके से खो चुकी है। तो ऐसे छुटभइये नेताओं को आगे करके कांग्रेस का प्लान ये है कि किसी भी तरीके से वोट काटे जाएं और भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में शिकस्त दी जा सके। साथ ही साथ भारत विरोधी जो लॉबी है, जो कि हर समय ब्राह्मणवाद पर, मनुवाद पर, हमेशा दलितों और सवर्णों के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा कराती रहती है, वो लॉबी भी इसके पीछे है। और ये भी कहा जाता है कि बेसिकली ये अपने आप को मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट कर चुका है, सो दैट इसको मुस्लिमों का प्यार और सपोर्ट उसी तरीके से मिलता रहे, क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट ग्रुप जो है वो इसके साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है। तो ये लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे हैं, और इसी कारण से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, जब बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी दलितों की एक सबसे बड़ी पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कांशीराम और बहन मायावती ने बहुजन समाज के लिए बहुत कार्य किया है, और आज भी उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किया गया शासन और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना हर कोई करता है। क्योंकि मायावती जी एक ऐसी नेता थी कि जिन्होंने कभी किसी का भाव नहीं किया और सभी को साथ लेकर वो चली, और उनका प्रशासन, शासन आज भी उत्तर प्रदेश में एक सुशासन के लिए याद किया जाता है। और साथ ही उन्होंने जो लखनऊ का विकास किया, नोएडा का विकास किया और अन्य जगहों का जो विकास किया, वो तो एक अतुलनीय विकास किया ही उन्होंने। सो मायावती को टक्कर देने के लिए और मायावती के वोटों को काटने के लिए भीम आर्मी की स्थापना की गई और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जैसे लोगों को पिच किया गया। अब सवाल उठता है कि भाई इन पे हमला क्यों हुआ। देखिए, जिस तरह से इनकी सक्रियता पहले हाथरस कांड में हुई, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये शाहीन बाग वाले केस में भी बहुत ज्यादा इनकी सक्रियता थी, फिर किसान आंदोलन में भी इन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, फिर पहलवान आंदोलन में भी ये गए, और मतलब जो है इनका जो है हर जगह पे इस समय पूरी तरीके से जो भी कार्य, मतलब जो है आप ये मान सकते हैं कि एक एंटी इंडिया मूवमेंट, या मतलब जो इस देश में अनरेस्ट फैलाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अब साहब क्या होता है कि जो नेता बड़ा बनना चाहता है, जिसको अपना भौकाल बनाना होता है, तो उसको सरकारी सुरक्षा भी चाहिए होती है। क्योंकि ऐसा भूतकाल में देखा गया है, बहुत सारे नेताओं ने अपने ऊपर हमला करवाया ताकि उनको जो है सरकारी सुरक्षा मिल जाए। और अब येन केन प्रकार इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर, ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला पूरी तरीके से प्लान्ड था, सुनियोजित था।
आपको याद है चुनावों से ठीक पहले एक बार ओवैसी के ऊपर भी हमला किया गया था, इसके बाद उनको जो है एक सुरक्षा मुहैया करा दी गई थी सरकार द्वारा। तो कोई भी नेता हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको सरकारी सुरक्षा की चाह बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि क्या होता है जब काले कपड़ों में डटे हुए कमांडो अगल बगल चलते हैं, तो उससे उस नेता की औकात और उसके भौकाल का पता चलता है। तो चूंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना अंबेडकरवादी एजेंडा या पेरियारवादी एजेंडा, आप तो जानते होंगे पेरियार जो थे वो हिंदुओं के बहुत बड़े विरोधी थे, या यूं कह सकते हैं हिंदू उनके लिए बहुत बड़े दुश्मन थे। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जितनी गालियां और जितना कुछ मतलब उस पेरियार ने दिया है, उतना शायद ही इतिहास में किसी ने दिया होगा। और पेरियार वो शख्स थे कि जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए अपनी सगी बेटी से ही ब्याह कर लिया था। क्योंकि ऐसा तो सिर्फ एक ही धर्म में होता है कि आपने जो पेड़ लगाया है तो उसका फल खाने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो जो ये पेरियार नाम का जो एक शख्स था, जिसको कि बहुत ही गलीज किस्म का इंसान कहा जाता है, उस शख्स की विचारों से प्रेरणा पाकर ये जो है इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो बात इस तरीके से इनके हमले के पीछे उठ रही है, उससे साफ ये पता चल रहा है कि ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए और अपने आप को एक नेशनल लीडर बनाए रखने के लिए इस प्रकार का इन्होंने ये हमला जो है सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया है। खैर, पुलिस अपनी जांच कर रही है, उससे पता चलेगा कि कौन लोग थे इस हमले के पीछे। लेकिन जिस तरह से सारे विरोधी नेताओं का बयान सामने आ रहा है, और आपको याद है अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने से पहले किस तरह से उसने अपने ऊपर जो है चांटे खाए थे, हैं, 2-3 बार अपने ऊपर हमला करवाया था। तो ये सब आजकल जो है ये सब अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेके आजकल के जो जितने भी नए नेता आ रहे हैं, वो सब जो है इस प्रकार के कार्यों में अपने आप को लिप्त करा रहे हैं, ताकि उनका भौकाल भी बना रहे, साथ ही जनता की सिंपैथी भी मिल जाए, और साथ ही साथ सरकारी जो है उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सके। तो आगे आप देखिए कि ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, भीम आर्मी, ये किस तरीके से सफल होते हैं, यह भी बड़ा विचारणीय प्रश्न रहेगा। लेकिन देश की राजनीति 2024 से पहले न जाने कितने तूफानों के भंवर में पड़कर उठेगी गिरेगी, ये सब आप लोगों के सामने घटित होगा। तो देखते जाइए 2024 से पहले क्या क्या दांव खेले जाते हैं और किस तरह से ये चुनाव संपन्न होता है। ये बड़ा ही एक विचारणीय सवाल हम सभी के सामने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।